कि मनोजीत इस घटना का जो चीज सामने आई है उसके हिसाब से मुख्य अपराधी है ही नहीं, मुख्य अपराधी जैब अहमद है। इससे पहले ये मामला तूल पकड़े, एफआईआर करो, गिरफ्तारियां कर दो, लेकिन मनोजीत को मुख्य अपराधी बना दो, जैब अहमद को एक तरह से कनाइमनेस वाला या सपोर्ट करने वाला या चेला बना दो। क्योंकि अगर जैब को मुख्य अपराधी बना दिया तो यह पूरा किस्सा एक नया एंगल ले लेगा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। अगर मैं आपसे ये कहूं कि महुआ मित्रा 1.5 महीने का हनीमून बनाकर आई है, वो महिलाओं के अधिकार की बात करती है और उसने एक 40 साल पुरानी शादी को बर्बाद कर दिया और उसके बाद एक 65 साल के बुढ़े से शादी कर ली, तो आप लोग जाहिर सी बात है मुझे बदतमीज कहेंगे ना कि मैं इस तरह के सक्सेस कमेंट क्यों कर रहा हूं। लेकिन साथियों ये बात तो मैंने बोली ही नहीं। तो फिर आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा ये बात किसी ने वरिष्ठ नेता ने बोली तो आप लोगों को लगेगा भाजपा के किसी नेता ने बोली, लेकिन मैं तो आपको जब बताऊंगा कि भाजपा के किसी नेता ने भी नहीं बोली तो आपको और शौक लगेगा। अरे भैया ये ना मैंने बोली ना भाजपा के किसी नेता ने बोली, ये बात बोली टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी जी ने। हाँ, यकीन नहीं आ रहा, सुन लो। एंटी वुमेन शी हैज चार्ज्ड इट, व्हाट शी इज, what is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. Women of the country will decide that at the age of, after marriage of 35 years, if it is broken for another lady but because of a charm, how they feel? She is saying, I mean, anti. जी हाँ साथियों, जो थोड़ा सा हंस लूं लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है, बाद में उस जघन्य अपराध पर आऊंगा थोड़ी 1 मिनट बाद। तो साहब जो कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट के साथ हुआ है, जिसमें 3 लोगों का नाम है, मनोजीत मिश्रा का, जैब अहमद का और प्रमीत मुखर्जी का, जिसमें मनोजीत जो है ये पास आउट हो चुका है लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करता है, वहां पे नेतागिरी करता है और यही वहां का मुख्य अपराधी भी है। जैब अहमद 19 साल का है और प्रमीत मिश्रा मुखर्जी 20 साल का है। ये दोनों अभी वहां पर स्टूडेंट हैं, जिसमें मुख्य अपराधी मनोजीत मिश्रा बताया जा रहा है। यहां पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये अभी थोड़ी देर में बतौर साक्ष्य आप लोगों को बताऊंगा कि मनोजीत इस घटना का जो चीज सामने आई है उसके हिसाब से मुख्य अपराधी है ही नहीं, मुख्य अपराधी जैब अहमद है। तो साहब मां के मुद्दे पर आते हैं। तो कल्याण बनर्जी ने ये इस मारे बोला क्योंकि कल्याण बनर्जी के किसी बयानों से महुआ मित्रा आहत हो गई थी। कौन महुआ मित्रा? कल्याण बनर्जी की बातों पर वो कैसे खिलखाली मारकर हंसती थी, जरा ये एक नजारा देख लीजिए, उसके बाद घटना की बात करेंगे। वो गेम में भी हारा गया। जी हाँ साथियों, तो साहब उस बलात्कार को लेकर जो दिन दहाड़े या शाम को 7:30 बजे से शाम के रात्रि के 10:30 बजे से तक एक गार्ड रूम के साथ 3 लोगों को ने किया है। 2 दिन से मैं इसमें वीडियो स्मारी नहीं बना रहा था क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने को मिल रही थी मुझे वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी। मनोजीत मिश्रा को इस घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुख्य अपराधी, मेरे हिसाब से नहीं, जो उस लड़की का पत्र बाहर आया है, जो सम्मित पात्रा ने पढ़कर बताया है, उसको आप सुनिए, आपके दिमाग में भी प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि यार ये मामला है क्या। सुनते हैं उस पत्र में क्या लिखा है। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा, आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था यह कांड। देन J and M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। जो J है वो जैब के लिए है, जो M है वो मनोजीत के लिए है और जो P है वो प्रमीत के लिए है। J जैब के लिए है, पर जैब के लिए J यूज हुआ है, मनोजीत के लिए M हुआ है और प्रमीत के लिए P हुआ है। यहां पर लिखने वाली पीड़ित महिला ने
सबसे पहले जे, एम और पी लिखा है, यानी उसके दिमाग में जे पहले चल रहा था। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है और कॉन्ट्रडिक्शन है जो बतौर अधिवक्ता मैंने पकड़ा। Then J called M and P to come inside. I asked help from them. I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. यहां पर यह महिला जे की बात कर रही है और बतौर सम्मित पात्रा और बतौर जितना भी मैंने इस चीज को पढ़ा, जे का मतलब यहां पर जैब अहमद है, मनोजीत नहीं है। पर पिछले 48 घंटे में जितनी भी आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, जितना भी आप कवरेज देख रहे होंगे, उसमें जो मुख्य आरोपी है वो मनोजीत बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस लड़की का ओपन लेटर कह रहा है जो उसने लिखा है। आगे सुनिए। He instructed M and P to take me to the guard's room. He instructed M and P, यानी he means J, जैब ने M और P को यानी मनोजीत को और प्रमीत मुखर्जी को इंस्ट्रक्शंस दिया कि मुझे गार्ड रूम में लेकर जाओ। तो इस पूरे मामले में मनोजीत मुख्य आरोपी को मीडिया मनोजीत को मुख्य आरोपी कैसे कह रही है? लड़की के पत्र के हिसाब से यहां पर मुख्य आरोपी जैब अहमद है। आगे चलिए। And make the guard sit outside. They did so. उन्होंने they did so, यानी MNP ने जे की बात मानी, यानी द बॉस इज जे हियर। आगे चलिए। They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully. मुख्य आरोपी यहां पर जे है। अब जे का मतलब बतौर सम्मित और बतौर मीडिया जैब अहमद निकल के आ रहा है, ना कि मनोजीत। एंड इस लड़की ने इस तरह का लेटर लिखा क्यों, यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामला इतना खुल गया है, एफआईआर हो गई है, तो यहां पर ये एमजेपी करने की जरूरत क्या है? ये दूसरा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। Rape me. Then I fought back. He blackmailed me, threatened me, which he was doing from before. ही यहां पर जो कंटेक्स्ट यूज हो रहा है वो ना एम का हो रहा है ना पी का हो रहा है। जो कंटेक्स्ट यूज हो रहा है वो जैब का हो रहा है, यानी जे का हो रहा है। कंटिन्यूएशन में चीज पढ़ी जाती है, यानी वो लड़की कह रही है कि जैब ने, जे ने, रादर मैं बोलूंगा जे ने मेरा ब्लैकमेल किया, जो वो पहले से भी करता आ रहा था। Isn't it confusing? आगे चलिए। In J started discussing about the unit. अब ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ के बता रहे हैं सम्मित पात्रा, ये इस घटना से पहले का बता रहे हैं। जब लड़की 4 बजे कॉलेज पहुंचती है, उसके बाद अपना काम निपटाने के बाद यूनियन ऑफिस में जाकर बैठती है। पूरे प्रांगण में करीबन 25 लोग बताए जा रहे हैं, यूनियन ऑफिस में 7 लोग बताए जा रहे हैं। वहां पर ये लड़की भी है, मनोजीत भी है, जैब भी है, प्रमजीत मुखर्जी भी है। अब वहां की घटना सुनिए क्या होती है। His personal life, his power and everything. But after some time, P called me outside the union room and asked me about my loyalty towards J. फिर वही बात आ रही है कि प्रमीत मुखर्जी ने इस लड़की को बाहर निकाला और उससे इसके बारे में पूछा कि तुम्हारी जे के बारे में क्या लॉयल्टी है। अब आगे सुनिए। And the unit. I promised him to provide my loyalty towards him and the team as I was appointed as the girls' secretary. So I gave him the faith of my support towards the unit. जी हाँ साथियों, तो इतने लेटर का जो एक्सट्रैक्ट है और जो प्रिंट में खबर आ रही है वो भी ये आ रही है कि जे स्टार्टेड रेपिंग मी whereas MNP was standing and seeing। तो कुल मिला के साथियों, जो कल्याण बनर्जी ने बात बोली थी कि क्या करा जा सकता है अगर फ्रेंड का बलात्कार करे, वो मान लिया एक बेबुनियादी बात थी। लेकिन उस बात में इतना बुनियाद जरूर था कि ये चारों कम से कम फ्रेंड नहीं तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। कॉमन चीज क्या थी? कॉलेज कॉमन था, यूनिट कॉमन था, यूनियन कॉमन था। और स्पष्ट बता रहा है उस लड़की की शिकायत कि चारों एक दूसरे को जानते थे, जिसमें जैद उस टाइम वहां पर किसी हाई पोस्ट पे था और लड़की उसकी तरफ, पोस्ट की तरफ कम से कम अपनी लॉयल्टी की जिक्र कर रही है
पी के पूछने पर। यानी चारों एक दूसरे को भली भांति जानते थे। मुझे ये लग रहा है कि बंगाल की सरकार को ये लगा कि पहले जो मेडिकल कॉलेज का मामला था, किस तरह से उसने तूल पकड़ा था, इससे पहले ये मामला तूल पकड़े, एफआईआर करो, गिरफ्तारियां कर दो, लेकिन मनोजीत को मुख्य अपराधी बना दो, जैब अहमद को एक तरह से कनाइमनेस वाला या सपोर्ट करने वाला या चेला बना दो। क्योंकि अगर जैब को मुख्य अपराधी बना दिया तो यह पूरा किस्सा एक नया एंगल ले लेगा और बवाल दुनिया देश में ज्यादा होगा और बंगाल की पॉलिटिक्स पे ज्यादा असर पड़ेगा। मेरा मानना है लड़की के लेटर और जो प्रिंट दिखा रहा है उसके हिसाब से कि मनोजीत मुख्य अपराधी नहीं है, जैब अहमद मुख्य अपराधी है। रही बात उस घटना की, सीसीटीवी दिखा रहा है, लड़की भाग रही है, बार बार घसीट के उसको अंदर ले जाया जा रहा है, गार्ड भी वहां पर है और भी लोग अगल बगल होंगे। गर्मियों के दिन हैं, 3.5 घंटा ये चीज चलती रही। वही चीज याद आ गई मेडिकल कॉलेज की। वहां भी किस्सा आज तक समझ में नहीं आया कि तीसरे माले पर एक हॉस्पिटल में जहां पे 90% लोग रात को जागे होते हैं, वहां पे एक लड़की चिल्ला रही है और बवाल हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है और किसी को पता नहीं चला। आज भी ये कहता हूं कि वो वाला अपराध मेडिकल वाला एक आदमी नहीं कर सकता और इस अपराध को देख के भी ऐसा लग रहा है। वो बात अलग है कि बंगाल में अगर आपके टीएमसी से संबंध हैं तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। आने वाला चुनाव बताएगा कि दीदी बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।